सियालकोट में खाबे रेस्टोरेंट, जहां हरीसा, निहारी, हलीम, मुर्ग शोरबे मिलेंगे और वो भी प्योर इंग्रेडिएंट्स के साथ। कश्मीरी हरीसा स्पेशलिस्ट तहमीना इफ्तिखार ये सब काम क्यों कर रही हैं और ये ख्याल कहाँ से आया? बंदा आया और ही सेड आंटी आप बनाती हैं? कहता है यकीन करें आंटी, मैं ऊपर टेबल पे खाना खा रहा था और मैं कहती ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੈਗਾ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। माशाल्लाह आप एंटरप्रेन्योर हैं और वेरी वेरी मोटिवेटेड आपकी स्टोरी है कि तहमीना इफ्तिखार, आप अपना एक रेस्टोरेंट चला रही हैं खाबे के नाम से। बताएं कहाँ से आइडिया आया और बड़े एक मॉडर्न वे में, लेकिन हरीसा, हलीम, इस तरह की चीज़ें आप खुद पकाती हैं, निहारी, सारी चीज़ें, कहाँ से ये ख्याल आया आपको? शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, तो फिर बस फैमिली में भी खाना शाना बनाना करना, एवरीबडी यूज़ टू लाइक इट। तो पहले तो मजाक में भाभी आप रेस्टोरेंट खोलेंगे, बस फिर करते करते फिर कुछ ना कुछ करती रहती थी, जैसे केटरिंग शेटरिंग छोटे मोटे स्केल पे भी करती रही, फिर फ्रोज़न फूड का भी करती रही, फिर इस तरह करते करते फिर कुछ कैंटीन स्कूल कैंटीन्स का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, वो भी 8-10 साल किया। तो फिर बस उसके बाद फ़ारिग हो गई थी, तो फिर बड़े बेटे को बड़ा शौक़ था कि मामा कुछ करें, कोई हरीशा शॉप खोलते हैं। उन्होंने क्यों कहा जी मैंने हरीसा शॉप खोलनी है? क्यों उनको पकाना आता था, खाना आता था, या क्या थी वजह? ही लाइक इट वेरी मच। वो सुनता था फैमिली में कि अम्मा बनाती हैं तो लोग पसंद करते हैं, फैमिली वाले भी सब अप्रिशिएट करते हैं। यानी बच्चे आपको मोटिवेट करते रहते, कुछ करते रहें? करते थे बचपन में भी, जब आई वाज सिंपल। आप बचपन में भी थी तब भी आपके बच्चे आपको मोटिवेट? वो ऐसे करते थे कि जैसे जब आपके ये कुकिंग शोज़ लगते हैं ना, तो ही यूज्ड टू रन एंड ब्रिंग द कॉपी एंड पेंसिल, मामा रेसिपीज़ लिखे। तो बस फिर वो चलते चलते आके यहाँ पे मोस्टली बट जो है उनके फैमिली में ना 3 तरह की बातें होती हैं। आज क्या खाने में है? ठीक है जी, खा लिया। अब क्या पीने में है? अरे जी पी लिया। अब क्या खाने पीने में है? तो वो खाने पीने पे ही बात रहती है। क्या क्या बना लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश मेन, बाकी जो है पाए शाय भी बना लेती हूँ, और मतलब जो भी आपकी ये है ना मेन डिशेस, जैसे फिर हमने उसको सेलेक्ट करके अपने इधर रख लिया। देसी मुर्ग शोरबा है, पाए हैं, हलीम, हरीसा, वही बात। ये सब आप बनाती हैं खुद किचन में? बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उसके बाद अब सही जो बात है, उम्र भी ऐसी हो गई है, तो फिर मैं अपने बच्चों को ये था कि भी आगे इसको अब इस शक्ल में अगर आगे है, तो पहले तो होता है ना चलो जी चल रहा है, अभी इस शक्ल में बच्चों की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो ये कि मैंने फिर अपनी बहू को इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट था। शुरू में मैंने इनको बिल्कुल नहीं बोला, 2 बहुएँ हैं मेरी। आप रेसिपी संभाल के रखती थी? नो 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 नॉट ये सीन नहीं था, लेकिन है कि ऑब्वियसली इतना बनाया तो थोड़ा उसको हर दफ़ा इम्प्रूव करने का होता था। तो फिर नंबर 2 जो बहू हैं मेरी, उनको फिर मैंने, शी इज़ अफ्रीकन, और आपको पता है फिर वो तो वैसे वो खाने शाने मेरे बड़े मुझसे ज़्यादा वो भी अप्रिशिएट करती थी। और फिर अपनी फ्रेंड्स वगैरह में जाके उसने बोलना कि भी मेरी मदर इन लॉ बड़ा अच्छा बनाती हैं। तो उसके बाद फिर आपने जो मज़ीद हरीसा वाले लाहौर में खुले हुए हैं काफ़ी जगह, उनको भी ट्राई किया कि भाई चेक करूं इसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या फ़र्क है? मैं आपको बताऊं, मुझे एक दफ़ा किसी ने बोला, मेरे बेटे के फ्रेंड्स बड़े शौक से फरमाइश करके बनवाते थे, तो उनमें से एक ने कहा कि जी मैंने गुजरांवाला भी खाया है। तो वंस मैं कोई मशीन वगैरह लेने गई वहाँ पे, तो मैंने कहा इफ्तार साहब आपने मुझे हरीसा ज़रूर टेस्ट करवाना है। यकीन करें आप अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन इट वाज होपलेस। तो वी वर 3 पीपल ओवर देयर, तो उन्होंने, आप यकीन करें कि पहले वो आया तो हरीसा था सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें भी पड़ी हुई थी उसके ऊपर। तो यकीन, अच्छा मैंने ना उसको, सब ने एक एक चम्मच लिया, और मेरे मियाँ तो इतने चूज़ी हैं, वो तो इतना नुक्स निकालने वाले हैं चीज़ों के, तो वो तो उन्होंने तो खैर खाया ही नहीं। दूसरे ने एक चम्मच लिया और मैंने सिर्फ उसको टेस्ट किया, बाकी मैं पैक करवा के घर ले आई ना। तो फिर मैंने उस बेटे को खिलाया। मैंने कहा सलमान ये देख क्या है ना, तो कहता है क्या है? मैंने कहा ये गुजरांवाला का हरीसा है। यकीन करें उसने तो उसको चखा भी नहीं, और उसको कहता मामा इसको उठा ही ले, वो तो देख के गुस्सा चढ़ रहा है।
जो इतना हैवी फूड नहीं खा सकते, रिच फूड जिसको कंसिडर किया जाता है, आपने यहाँ लगाया है, और वो भी इंग्लिश एंड देसी टच के साथ। पीछे जिस तरह आर्ट वर्क किया आपने सारा, ये तो मेरे बेटे का शौक़ था और ये इसके सारे आइडियाज़ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी मेरा किचन तक है। देखिए जिस तरह ये स्टफ़ यूज़ किया गया प्योर लकड़ी का, फिर चारपाइयाँ रखी गई हैं जिन पे आप टिश्यू रखते हैं, ये क्या चीज़ है? ये जी ट्रे है, सर्विंग ट्रे है ये। इसमें रोटियाँ रख, नहीं नहीं, नॉट रोटियाँ, इसमें आप पानी वगैरह, बच्चे बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सर्विंग ट्रे है ये। अभी फ़र्ज़ करें कोई बंदा इधर आता है तो उसको इस रेस्टोरेंट पे बेस्ट क्या खाने को मिल सकता है, और उसकी क्वालिटी क्या है फूड की, यानी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करती हैं? जिस तरह आपने कहा था कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आप देसी घी में कुक करते हैं। बिल्कुल, हरीसा जो है मटन में भी होता है, लोग चिकन में भी बनाते हैं, लेकिन शुरू हमने बीफ में किया था, लेकिन वी डिडंट लाइक में, हमने बीफ टोटली ऑफ कर दिया हुआ है। अब हरीसा मटन में है और देसी घी में उसका तड़का तैयारी होती है। फिर देसी मुर्ग शोरबा बनाते हैं, वो भी हम देसी घी में बनाते हैं। फिर हमारे पाए हैं मटन के, वो भी हम देसी घी में ही बनाते हैं। देसी मुर्ग, और वो भी जी बिल्कुल, वो स्पेशल हमने एक बंदा रखा हुआ है, वो जब उसका गांव से प्रॉपर सप्लाई आती है तो फिर वो हम इकट्ठे उठा लेते हैं। अच्छा एक चीज़, अब आप कुक करती हैं ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो आपके बच्चे हैं स्पेशली, उनको भी टाइम दे पाती हैं, ये नहीं दे पाती सुबह? अब हाँ, बच्चे तो मेरे बड़े बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बेटे हैं, तीनों बड़े रिस्पेक्टेबल, मतलब बहुत अच्छा पता चलता है मुझे, मैं जब टटोलूँ तो मुझे पता चलता है कि दे रिस्पेक्ट मी। जो मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पर चीज़ें खाते हैं तो क्या फीडबैक देते हैं? सब ने जब हरीसा की 95% लोग पसंद करते हैं, लोग कहते हैं। और देखें कोई कस्टमर किसी का रिलेटिव नहीं होता, तो कुछ चीज़ें जो बड़ी मतलब मुझे सुनने में आती हैं कि आपका यहाँ पे खाना जो है ना होमली उसका है, एनवायरनमेंट भी, और आपके खाने में होमली टच है। होमली टच में दे फील लाइट। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीसरा साल है, यकीन करें कि अभी तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया जिसने कहा जी खाना खा के हमारा बीमार हो गए या समथिंग, मतलब कोई ऐसा अभी तक नहीं आया। मीन मदर इज़ कुकिंग, तो जब वो मदर इज़ कुकिंग, आपकी बात से मुझे याद आ गया, यकीन करें कि लास्ट ईयर एक बार 14-15 लोग थे, फैमिली थी, उनमें से मैं किचन में ही थी, तो एक बीच में से बंदा आया और ही सेड कि मैं देखना चाहता हूँ कि खाना कौन बना रहा है ना, तो आंटी आप बनाती हैं? मैंने कहा, कहता है यकीन करें आंटी, मैं ऊपर टेबल पे खाना खा रहा था और मैं कहती ये विच माँ दे हाथ दा जायका है तो मैंने जाके देखना, और मतलब ही अप्रिशिएटेड मी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सही बताऊँ कि मैं दुरूद शरीफ का कोशिश होती है मेरी कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती रहूँ, और फिर उसमें मैं मगन हो जाती हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है खाना बनाना, तो फिर मैं उसमें ही बड़ा इंजॉय करती हूँ। तो ये सारी बात है, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये मेन रेसिपी जो है वो ये है। ये बाय गॉड, क्योंकि देखें आप कौन, तो वो आके अगर आपको एक ही पैटर्न की बात कर रहे हैं तो फिर वो बंदे तो अल्लाह ही भेजता है ना। नाजरीन, हम इनके जो हस्बैंड हैं उनको भी बीच में बिठाते हैं, जो इनकी बहुत बात मानते हैं और इनसे डरते भी रहते हैं। सर, कैसा महसूस करते हैं कि आपकी मैसेज एक प्रोडक्टिव वे में और स्पेशली मोटिवेशनल हैं इस हवाले से कि जितनी भी ख़वातीन आप इनको देख रही हैं वो कोई ना कोई इनिशिएटिव इस तरह का लेंगी कि यार अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकती हैं, ये रोल मॉडल बन रही हैं लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए, कैसा महसूस करती हैं? देखिए जी, कोशिश कोई भी करे तो वो कामयाब हो जाता है। कोई शख्स हो, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी कोशिश करता है वो कामयाब अल्लाह ताला उसको कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। इसलिए जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको फल देता है। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा आप दोनों की तरफ से कोई उनके लिए मैसेज हो, जो स्पेशली कपल्स के लिए, कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। बस वही बात कि मेहनत और फिर लगन से काम करें, नीयत अच्छी रखें, और ऑब्वियसली आप मतलब फिर इधर उधर ना देखें लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं, लोग तो वही गाल है कि हमारा काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। तो बाकी है कि लोगों को नहीं, उनको उसमें जाएंगे तो फिर और गड़बड़ हो जाती है। लेकिन है कि आपने देखें कि उनका क्या, किधर उनका जहन है, किधर वो चाहते हैं, तो फिर उसमें काम में घुस जाएं। आप क्या कहें?
लेकिन जी इफ देर इज विल देर आर वेज, नॉट अ वे, देर आर वेज। फ्रेज तो ये है कि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। मैं कहता हूँ कि इफ देर इज विल देर आर वेज। अगर नियत कर लें तो बहुत से रास्ते खुल जाते हैं, अल्लाह ताला खोल देता है। नाजरीन, रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है और आप मेहनत करें, मेहनत में कोई आर नहीं है, बस दिल लगी से काम करें, इंशाल्लाह मंजिल भी आसान होगी। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।